बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मज़ीद कुछ कर्व के मतलब जानेंगे, कर्व के मतलब सीखेंगे कि ये कर्व की कैलकुलेशन के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था ये जो पीसी टीएल वगैरह ये कहाँ पे बनते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 3 पीआई मौजूद हैं, ये पहली, दूसरी और तीसरी, तो सबसे पहले हम ये डिफ्लेक्शन एंगल जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ये बेरिंग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस लाइन की बेरिंग क्या है और इस लाइन की बेरिंग क्या है। तो उसके लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पॉइंट ए के, पॉइंट बी के और पॉइंट सी के। जबकि हमने पॉइंट बी से पॉइंट ए ईस्टिंग माइनस ईस्टिंग, नॉर्थ माइनस नॉर्थ, ऐसे पॉइंट बी से ही पॉइंट सी की तरफ ईस्टिंग माइनस ईस्टिंग, नॉर्थ माइनस नॉर्थ। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं पीआई के, ये पीआई के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये देखें, ये ईस्ट और ये और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, सॉरी पॉइंट सी, पॉइंट बी ये है, पॉइंट बी कॉमन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम ईस्टिंग माइनस ईस्टिंग करें तो ये हमारे पास ये फ़र्क आ जाएगा। आप जबकि कैलकुलेशन भी कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर पे, इसी को देख के। ईस्टिंग माइनस ईस्टिंग, डेल्टा ईस्टिंग, नॉर्थ माइनस नॉर्थ, डेल्टा नॉर्थ। इसी तरह ईस्ट ये 1886 और 2565 ये माइनस में है। तो ये याद रखें कि अगर माइनस में आ गया तो इसके साथ लाजमी माइनस को साथ लगाना है। तो इसी तरह ये नॉर्थ 89 और ये 86 है, ये प्लस में है। तो ये हमारे पास डेल्टा ईस्ट और डेल्टा नॉर्थ, डेल्टा ईस्ट और डेल्टा नॉर्थ आ गया। ये पॉइंट बी टू ए और पॉइंट बी टू सी। उसके बाद बेरिंग कैलकुलेशन करने का क्या फार्मूला है, ये डेल्टा ईस्टिंग तकसीम डेल्टा नॉर्थिंग tan इनवर्स। तो जैसा कि यहाँ पे डेल्टा ईस्टिंग तकसीम डेल्टा नॉर्थिंग, इसका tan इनवर्स लिया तो ये हमारे पास जवाब आएगा कौन सा, ये नहीं आएगा बल्कि ये आएगा, क्योंकि ये कैलकुलेटर हमें जो है रेड्यूस बेरिंग देता है। तो ये 180 से 180 इसमें प्लस करेंगे तो ये हमारे पास होल सर्कल बेरिंग आ जाएगी, ये 28248 ये वाली। इसी तरह इसी का भी यही है, डेल्टा ईस्टिंग और डेल्टा इधर, जबकि ये इस माइनस को लाजमी साथ लगाना है। डेल्टा ईस्टिंग तकसीम डेल्टा नॉर्थिंग tan इनवर्स, तो ये हमारे पास -68 प्लस 180, ये हमारे पास होल सर्कल बेरिंग आ गई। तो उसके बाद ये बेरिंग माइनस ये बेरिंग हमारे पास ये 136 51, ये 136 51 6 या 45 जो है, ये हमारे पास अंदर वाला एंगल आ गया, ये इंटरनल एंगल 136 51 6 या 5। इसके बाद इसमें से हम 180 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये लाइन जो है पूरी की पूरी लाइन 180 है। एक सीधी लाइन जो है 180 डिग्री होती है, तो उसको ये माइनस 180 करेंगे तो ये हमारे पास ये डिफ्लेक्शन एंगल आ जाएगा। ये हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल आ गया, इंटरनल एंगल भी आ गया उसका। जबकि हमें अभी रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी चाहिए कि ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या है, तो वही डिस्टेंस का फार्मूला ये है, डेल्टा ईस्टिंग स्क्वायर प्लस, सॉरी इधर प्लस लिखना था लेकिन ये मैंने माइनस लिख दिया, प्लस और प्लस लिखना था, ये तकसीम लिख दिया। ओके, डेल्टा ईस्टर्न स्क्वायर प्लस डेल्टा नॉर्दर्न स्क्वायर का जज़र, जैसा कि ये है, आप अपने कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट भी कर रहे हैं ताकि ये जो है सेम आए। तो
ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया कौन सा, पॉइंट ए से पॉइंट बी या पॉइंट बी से पॉइंट ए, ये 726.939। ऐसे ही ये हमारे पास दूसरा डिस्टेंस आ गया, ये डेल्टा ईस्टिंग स्क्वायर प्लस डेल्टा नॉर्दर्न स्क्वायर का जज़र, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया 730.261। हम इसको वेरीफाई करते हैं, 726.93 ये हमारे पास ये डिस्टेंस शो है 726.940। सात सौ छब्बीस 949, यानी इसको अगर कन्वर्ट करें तो ये 940 बन जाएगा। उसके बाद ये 730 26 एक, और इस लाइन का हम जो है देखते हैं, ये नीचे चले हम मैच प्रॉपर्टी कर देते हैं, ये और ये 730 26 ये। तो ये था इस डिस्टेंस कैलकुलेट करने का और बेयरिंग कैलकुलेट करने का तरीका और डिफ्लेक्शन एंगल कैलकुलेट करने का तरीका। उसके बाद हम अपने कर्व की तरफ आते हैं। ये हमारे पास, हमने अगर टेंजेंट लाइन को कैलकुलेट करना है तो r मल्टीप्लाई tan डिफ्लेक्शन ओवर 2, ये जो हमारे पास डिफ्लेक्शन आया है, अगर हमारे पास इस कर्व का रेडियस है इस कर्व का रेडियस 1000 मीटर है, तो इस डिफ्लेक्शन को हमने हाफ करना है, जो ये बनेगा 21 डिग्री 34 मिनट 26.7 सेकंड। जो ये कॉर्ड लेंथ और ये जो टेंजेंट लेंथ के दरमियान जो है ये एंगल बनता है, ये इसका हाफ होता है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट हम अपने कैलकुलेटर के ऊपर जाते हैं, जैसा कि ये हमारे पास टेंजेंट लेंथ, तो ये देखें, ये और हमारे पास ये रेडियस 1000 मल्टीप्लाई tan डिफ्लेक्शन ओवर 2, ये डिफ्लेक्शन मैंने हाफ करके लिखा है। तो ये देखें 395.404, ये हमारे पास क्या आया, टेंजेंट लेंथ। तो इस टेंजेंट लेंथ को अभी वेरीफाई करते हैं। तो ये देखें, ये लाइन जो है PI से लेके PC तक, पॉइंट ऑफ कर्व तक, ये 395.405 इस फार्मूले के ज़रिए। अभी हम कैलकुलेट करते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। अगर डिफ्लेक्शन एंगल अगर हमारे पास लेंथ ऑफ कर्व है और रेडियस है, तो इसको हम कैसे जो है कैलकुलेट करेंगे। तो यही हम अपने कैलकुलेटर पे जाके, तो लेंथ ऑफ कर्व ये देखें, ये फार्मूला उसका है। पाई मल्टीप्लाई डिफ्लेक्शन एंगल, ये यहाँ पे ये पूरा लिखना है, इसका पूरे का फार्मूला है। मल्टीप्लाई R, ये रेडियस, तकसीम 180, ये हमारे पास क्या आ गया 753.078। ये क्या हमारे पास आ गया, ये लेंथ, सॉरी, ये लेंथ ऑफ कर्व का फार्मूला, ये डेल्टा C। हमने डिफ्लेक्शन एंगल को कैलकुलेट करना था, तो डिफ्लेक्शन
डेल्टा सी ये उसका फार्मूला ये है। तो इस पे आप देखें तो एल सी ये हमारे पास लेंथ ऑफ कर्व मल्टीप्लाई 180 तकसीम पाई मल्टीप्लाई आर जैसा कि ये है लेंथ ऑफ कर्व मल्टीप्लाई 180 तकसीम पाई आर। तो ये हमारे पास ये देखें ये डिफ्लेक्शन एंगल हमारे पास कैलकुलेट हो चुका है इस फार्मूले की मदद से। उसके बाद हमने लेंथ ऑफ कर्व को कैलकुलेट करना है, तो इसको हम बंद करते हैं, तो इसको ऑन करते हैं। तो ये देखें लेंथ ऑफ कर्व अगर हमारे पास रेडियस और डिफ्लेक्शन एंगल है, ये पाई मल्टीप्लाई ये डिफ्लेक्शन एंगल पूरा मल्टीप्लाई आर 1000 तकसीम 180 ये हमारे पास लेंथ ऑफ कर्व, जैसे कि यहाँ से हम चेक कर सकते हैं ये 753.078 ये इस कर्व की लेंथ है। उसके बाद हम चेक करते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड लेंथ। कॉर्ड लेंथ भी हम अपने कैलकुलेटर से देखते हैं कि ये कॉर्ड लेंथ कैसे, ये 2r मल्टीप्लाई साइन डिफ्लेक्शन ओवर 2 ये देखें ये 2 ज़रबे 1000 ये हमारा रेडियस ज़रबे डिफ्लेक्शन ओवर 2 ये इसका ये हमारे पास लेंथ ऑफ कर्व आ गई 735 407 ये हमारे पास सॉरी लॉन्ग कार्ड 735 407 ये लॉन्ग कार्ड को हम जो है इसको चेक करते हैं लॉन्ग कार्ड की ये 735 409 ये राउंड फिगर है 1 मिली का फ़र्क, शायद वो हमने कैलकुलेशन यहाँ पे एंगल अगर पूरा लिखें तो बिल्कुल फिक्स आएगी वैल्यू आएगी। ये हमारे पास कार्ड लेंथ। और उसके बाद ई एक्सटर्नल डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करना है, तो वो भी हम अपने कैलकुलेटर पे जाते हैं। कैलकुलेटर कहाँ गया हमारा ई, तो एक्सटर्नल डिस्टेंस तो ये एक्सटर्नल आर ये आर 1000 1000 मल्टीप्लाई 1 कॉस डिफ्लेक्शन ओवर 2 माइनस 1000 जैसा कि ये एक्सटर्नल डिस्टेंस और मल्टीप्लाई 1 कॉस डिफ्लेक्शन ओवर 2 माइनस आर। तो ये हमारे पास ई निकला है 75,334। तो ये हमारे पास ई 75,335 इसको कन्वर्ट करें तो ये 335 बन जाएगा, ये ई है। उसके बाद मिडल आर्डिनेट को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, यही आर 1 माइनस कॉस डिफ्लेक्शन ओवर 2 ये हम अपने कैलकुलेटर के ऊपर जाते हैं। तो मिडल आर्डिनेट तो आर ये रेडियस मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस डिफ्लेक्शन ओवर 2 तो ये हमारे पास m आ गया। तो m हम यहाँ से चेक करते हैं 70.057 बिल्कुल सही है।
उसके बाद ये रेडियस पॉइंट को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करेंगे, अगर हमारे पास लेंथ ऑफ कर्व है और डिफ्लेक्शन है, यानी कर्व की लेंथ और डिफ्लेक्शन एंगल हो तो हम रेडियस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि हम अपने कैलकुलेटर से भी इसी को वेरीफाई करते हैं। तो रेडियस ये देखें LC लेंथ ऑफ कर्व, ये कहाँ गया, ये ओपन विथ पेंट। ओके, तो ये देखें ये RP रेडियस LC ये लेंथ ऑफ कर्व मल्टीप्लाई 180 तकसीम पाई मल्टीप्लाई डिफ्लेक्शन ओवर सॉरी ये पूरे का पूरा डिफ्लेक्शन है। तो ये हमारे पास रेडियस आ गया, इसका रेडियस कितना है। उसके बाद हमने डिग्री ऑफ कर्व को कैलकुलेट करना है। तो डिग्री ऑफ कर्व कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसको ये फार्मूला डिग्री ऑफ कर्व ओपन विद पेंट। तो ये देखें 5729.578 तकसीम R, तो ये हमारे पास ये डिग्री ऑफ कर्व हर 100 मीटर पे जो कैलकुलेट हुआ है 5 डिग्री 43 मिनट 46.48 सेकंड। तो ये देखें ये मेरे पास मैंने ये पहले के पॉइंट लगाए हुए हैं। ये कर्व में जो है ये 100 मीटर है, हर 100 मीटर पे है। तो इसमें जो है ये एंगल जो है ये 5 डिग्री, ये 5 डिग्री 43 मिनट 46.5 ये इधर राउंड फिगर है। तो ये आ गया, यानी हर 100 मीटर के ऊपर आपका जो है ये डिग्री ऑफ कर्व है। उसके बाद हम आते हैं इसके ऊपर, ये रेडियस। अगर हमने रेडियस कैलकुलेट करना है, लेकिन कैसे कैलकुलेट करना है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये कर्व में 3 पॉइंट हैं, शुरू में, सेंटर में और एंड में। यानी कि कर्व में हमारे पास PC मिड पॉइंट और PT के 3 कोऑर्डिनेट हैं। तो उसकी मदद से हमने कैसे रेडियस को कैलकुलेट करना है, तो उसका फार्मूला ABC ओवर 4 मल्टीप्लाई T क्या है, ट्राइंगल एरिया। इस शक्ल को यहाँ से हम समझते हैं। ये देखें ये हमारे पास कर्व है, ये स्टार्टिंग वाला, ये सेंटर मिड पॉइंट और ये एंड वाला। तो इसको, इस पॉइंट को हमने इससे मिलाया, इसको पॉइंट को हमने इससे मिलाया, यानी कि ABC, A से B, B से C और C से A या A से C। उसके बाद ये लेंथ जो हमारे पास आ रही है, ये लेंथ 374.31 ये और ये हमारे पास ABC, हम इसको फॉलो करते हैं, मल्टीप्लाई 4 ज़रबे ये एरिया। तो एरिया के कमांड हम लेते हैं ये। तो हम देखते हैं अपने कैलकुलेटर के ऊपर जाके। तो ये देखें 374.31 मल्टीप्लाई 371.31 मल्टीप्लाई ये 735.408 तकसीम 4 जो है कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट मल्टीप्लाई T ट्राइंगल एरिया। ट्राइंगल एरिया कौन सा, ये
ये वाला जो हमने इसको हैच करके लिया है ट्रायंगल एरिया, ये हमारे पास ट्रायंगल एरिया आ गया। तो ये 4 मल्टीप्लाई ये तकसीम ये हमारे पास ये रेडियस कैलकुलेट हो चुका है। तो इसका ये तरीका है कि कर्व को कोऑर्डिनेट करने का। उसके बाद ये हमारे पास ये जो सब कार्ड लेंथ है, ये लेंथ ऑफ कर्व में जो है सब कार्ड लेंथ सेम नहीं होती। ये लेंथ ऑफ कर्व में ये 100 मीटर पे ये हमारा पॉइंट लगा हुआ है कर्व में, लेकिन ये लॉन्ग कार्ड जो है सब कार्ड लेंथ ये 5 सेंटी 4 सेंटी और कुछ मिली कम है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये देखें, ये फार्मूला सब कार्ड लेंथ। सबसे पहले डिफ्लेक्शन ओवर 2 तकसीम लेंथ ऑफ कर्व मल्टीप्लाई डिस्टेंस, ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड एंगल। तो सब कार्ड लेंथ 2r मल्टीप्लाई साइन ये रिक्वायर्ड एंगल, तो ये हमारे पास सब कार्ड लेंथ आ जाएगी। तो इसको हम जो है अगर हमारे पास ये कैलकुलेटर काम करे तो मॉडिफाई, तो इसमें जाके चेक करते हैं कि ये डिफ्लेक्शन ओवर 2 हम डायरेक्ट हाफ लेते हैं। तो ये इसमें जो है ये ऑप्शन नहीं, ये डिग्री की नहीं देगा, तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो 21 डिग्री मैं अपने मैनुअल कैलकुलेटर के ऊपर कर रहा हूँ, 34 मिनट और 26.7 सेकंड। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 21.57408 ये, और तकसीम लेंथ ऑफ कर्व कितनी है, तकसीम 753.0778 ये, और उसके बाद मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड डिस्टेंस मल्टीप्लाई 100 ये कैलकुलेटर के ऊपर जो है डिफ्लेक्शन ओवर 2 तकसीम लेंथ ऑफ कर्व मल्टीप्लाई डिस्टेंस, तो ये एंगल आ गया 100 मीटर पे 2.864 7869 ओके। उसके बाद इसका क्वायर एंगल, इसका साइन लेते हैं हम साइन। तो ये हमने साइन लिया, देखते हैं कि ये हाँ ओके इज इक्वल टू हमारे पास ये आ गया मल्टीप्लाई 2r। इसको हमारे पास 1000 रेडियस है, इसको 2000 करते हैं, मल्टीप्लाई 2000। तो ये देखें, ये हमारे पास 99.958 ये हमारे पास सब कार्ड लेंथ आ गई है। तो यानी सब कार्ड लेंथ जो है उसको कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है, जैसा कि आपने चेक किया। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि ये कर्व के कोऑर्डिनेट्स को कैसे जो है कैलकुलेट किया जाता है। ऐसे ही तो उसमें हम इंशाल्लाह कोऑर्डिनेट सीखेंगे, पीसी, पीटी और कर्व के कोऑर्डिनेट्स। और यानी इसी तरह जैसे ये सब कार्ड लेंथ निकाली है, इसी तरह आप अगर यानी कि आगे वाले 200 मीटर 300 400 मीटर पे निकालना चाहते हैं तो इसी फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं।